सुशांत के कुछ दोस्त भी उनके घर गए हुए थे। उनके कमरे के दरवाजे को जब तोड़ा गया तो रूम में सुशांत फांसी के फंदे से लटके हुए पाए गए। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वे पिछले 6 महीने से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। वहीं सुशांत से इस फैसले ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया है। हालांकि अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड जैसा कदम उठाने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के नौकर ने पुलिस को फोन कर एक्टर के सुसाइड की जानकारी दी थी। मुंबई पुलिस सुशांत की खुदकुशी मामले में जांच पड़ताल कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के कुछ दोस्त भी उनके घर पर मौजूद थे। उनके कमरे के दरवाजे को जब तोड़ा गया तो दोस्तों ने पाया कि सुशांत फंदे से लटके हुए थे। पुलिस के मुताबिक सुशांत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे। तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत दुखद भरी खबर यह सामने आई है, जहां पर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। फिलहाल इसकी वजह सामने नहीं आई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअल रैली 15 जून को होगी। यह रैली गढ़वाल संभाग के लिए रखी गई है। भाजपा रैली की तैयारी में जुट गई है। राजनाथ सिंह दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से संबोधन करेंगे। इसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपील की है और क्या कुछ कहा है। भाइयों बहनों नमस्कार। कल 15 जून को दोपहर पूर्व 11 बजे अपने देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी एक वर्चुअल रैली करेंगे। इस वर्चुअल रैली में माननीय राजनाथ सिंह जी का हमको उद्बोधन मिलेगा। उनका एक जोशीला उद्बोधन हम सबको मिलेगा। जब आज कोविड काल चल रहा है, ऐसे में उनका मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत ही फलदायी होगा और मार्गदर्शक होगा। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि कल ठीक 11 बजे आप सब लोग इस वर्चुअल रैली में भाग लें और इस कोविड काल में राष्ट्र को किस ढंग से हम सहयोग कर सकते हैं उसमें सहभागी बने। कोविड-19 को लेकर जहां एक और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर लोगों से घरों में रहने की अपील की है। बता दें कि न्यूज भी अपील करता है कि आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी वीडियो में बताया गया है कि होम क्वारंटाइन कैसे करें, क्या सावधानी बरतें। आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। निश्चित अनजाने भय के माहौल में सभी को एक ही जगह सुरक्षित लगती है, अपना घर और अपनों का आश्वासन भरा साथ। लेकिन क्या आपको मंजूर होगा कि आपकी वजह से आपके अपनों पर जानलेवा मुसीबत आ पड़े? नहीं ना। तो वर्तमान कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने घर लौटने वाले सभी उत्तराखंड निवासियों से अनुरोध है कि लौटने पर वे घर पर खुद को 2 हफ्तों के लिए क्वारंटाइन करें। इसके लिए सुनिश्चित करें कि घर के किसी एक कमरे में अपने रहने का प्रबंध करें। कमरे में निजी साफ सफाई, अलग से कपड़े और तौलिए, टिश्यू, मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर, थर्मामीटर और कीटाणु रोधी सामग्री का प्रबंध करें। कमरे में अपने पढ़ने लिखने, मोबाइल फोन, चार्जर की व्यवस्था करें जो आपको समय व्यतीत करने में सहायक हो। और अति आवश्यकता पड़ने पर मुलाकात के दौरान 1 मीटर की दूरी रखें और मास्क, दस्ताने पहने रहें। अपना भोजन किसी ऐसी जगह रखवा दें जहां से आप उसे बिना दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आए उठा सकें। उपयोग किए गए मास्क, दस्ताने और टिश्यू आदि को एक कूड़ेदान में एकत्र करते रहें, जिसे बाद में जलाया जा सके। क्वारंटाइन अवधि में अपने तापमान और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और कोई लक्षण उभरने पर तुरंत 104 नंबर पर फोन करें। ध्यान रहे, ये वो ही परिवार है जिसकी खुशियों और बेहतर भविष्य के लिए आप सालों साल
घर से बाहर रहकर इतनी मेहनत करते रहे हैं। इनकी बर्बादी की वजह मत बनिए। घर लौटने पर खुद को 2 हफ्तों के लिए क्वारंटाइन कीजिए। आइए अब एक नजर डालते हैं आज जारी हुई स्वास्थ्य विभाग की दोनों रिपोर्ट के कोरोना पॉजिटिव के जिलेवार आंकड़ों पर। तो लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, अभी तक 1785 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। राज्य में 61 नए मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। 1077 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। 23 कोरोना पॉजिटिव रोगियों की मृत्यु हो चुकी है। तो टिहरी में 23 है, देहरादून में 12। तो एक नजर जिलेवार आंकड़ों पर डाल देते हैं। पौड़ी में 9, यूएस नगर में 5, हरिद्वार में 4, उत्तरकाशी में 4, चमोली में 3, रुद्रप्रयाग में 1। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले के साथ ही विपक्ष ने भी सरकारी तंत्र की खामियों को लेकर राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया है। कोरोना के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक 1785 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। लेटेस्ट कोरोना के संक्रमितों पर गौर करें तो हालांकि सबसे ज्यादा जो मामले हैं राजधानी देहरादून से सामने आने के बाद सरकार की ओर से शनिवार और रविवार को दून नगर निगम क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन लागू करने के मामले पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार ने समय रहते कोई सही कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा इसके लिए भी सरकारी सिस्टम ही पूरी तरीके से जिम्मेदार है। कोई फायदा नहीं होगा। तीर जो है वो कमान से निकल चुका और जो आपको करना चाहिए था आपने वो किया नहीं। जहां पर आप रोक सकते थे, ब्रेक लगा सकते थे, जहां पर आप काबू कर सकते थे कोरोना को, उसमें आपने उसे स्वतंत्र कर दिया। आपने सारे प्रवासी जो आए, महाराणा प्रताप ऐसा आपने बना रखा था जैसे इलेक्शन की रैली हो रही होगी। बसों में लोग आ रहे हैं और बसों से लोग आप भेज दे रहे हैं। रात को 11 बजे रिखणी खाल भेज दे रहे हैं, रात को आप उनको धुमाकोट भेज दे रहे हैं, रात को आप उनको पाबो भेज दे रहे हैं। आपने तो स्वयं पूरे राज्य में कोरोना फैलाया। आप अपराधी हैं इसके अपराधी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ की सरकार है, यहाँ का शासन प्रशासन है। उनके कारण आज ये तमाम संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 65 की संख्या थी 25 दिन पहले, आज हम 1700 पे पहुंच गए, 1700 पार चले गए, 2000 को टच कर रहे हैं। कौन है इसका दोषी? इसका दोषी त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उनकी सरकार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में पेट्रोलियम के दौरान शहीद सूबेदार यमुना प्रसाद पनेरू का पार्थिव शरीर आज सुबह उनके निवास अर्जुनपुर गोरापड़ा पहुंचा। शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचते ही घर में कोहराम मच गया। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो शहीद की पत्नी, मां, बच्चे उनके पार्थिव शरीर से लिपट कर रोने लगे। पूरा माहौल गमगीन हो गया। स्थानीय लोगों ने सूबेदार यमुना प्रसाद के इस बलिदान के लिए उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। वहीं सूबे के शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री वशीधर भगत ने शहीद के घर पहुंचकर पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं चित्रशिला घाट पर प्रदेश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने शहीद के शव पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे। जीवन भर के लिए है, कई पीढ़ियों का है, लेकिन जिसका घर में जवान बच्चा चला जाए, निश्चित ही उसकी माँ को, उसके बाप को जो तकलीफ होती है उसका शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल काम है। अब उसकी जो पत्नी है, जिसको मालूम है कि जीवन भर के लिए उसका पति उसका साथ छोड़ के जा गया, उसका जो कष्ट है उस कष्ट का शब्द में बयां कभी नहीं किया जा सकता। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इस परिवार को भगवान हिम्मत दे, ताकि इस दुख को, इतनी बड़ी संकट जो परिवार का है। प्रदेश सरकार के दायित्वधारियों को हटाने की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने घर पर धरना देकर प्रदर्शन किया।
सरकार के खिलाफ एकल नारेबाजी भी की गई और कहा कि कोरोना महामारी के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति नाजुक दौर में है। ऐसे में सरकार को वित्तीय अनुशासन का उदाहरण देते हुए दर्जाधारियों को हटा देना चाहिए। जगत मर्तोलिया ने 2 दिन पहले धरना प्रदर्शन की अपील की थी। इस मौके पर कहा कि उत्तराखंड राज्य अदूरदर्शी नियोजन कार्यकर्ताओं के हाथों में आने के कारण पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। राज्य में जन्म लेने वाला बच्चा सिर में 20 लाख रुपए के कर्ज के बोझ के साथ धरती पर आ रहा है। सत्ता व नौकरशाहों ने अपने हित के लिए जनता के टैक्स के रुपयों से राजशाही का आनंद लिया है। मर्तोलिया ने बताया कि कर्ज के रसातल में पहुंच चुके राज्य की हालत कोरोना महामारी ने खस्ता कर दी है। साल का उत्तराखंड राज्य कर्ज में डूबा हुआ है। इस राज्य के भीतर अभी वर्तमान दौर में जो कोरोना महामारी का संकट आया है, इस संकट ने इस राज्य को एक नए वित्तीय संकट में डाल दिया है। वित्तीय संकट से राज्य को उभारने के लिए राज्य सरकार को जो फिजूल खर्चियाँ हैं उस पर रोक लगानी चाहिए। राजधानी देहरादून में लगातार कोविड-19 की संख्या में इजाफा होने के बाद राज्य सरकार ने अब नई रणनीति तैयार की है। अब तक राजधानी में सप्ताह में 6 दिन खुलने वाला बाजार सप्ताह में 5 दिन खुलेगा। रविवार और शनिवार अब राजधानी की तमाम दुकानें बंद रहेंगी ताकि शहर में सैनिटाइजेशन का काम आसानी से किया जा सके। इसके चलते देहरादून में सभी वाहन और बंद रहेंगे और साथ ही रोजमर्रा की जरूरत का सामान लोगों को आसानी से मिल जाएगा। बागेश्वर में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देशानुसार जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु गठित प्रचार प्रसार टीमों ने जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वहां के स्थानीय लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी, जिसमें 2 गज की दूरी, फेस कवर तथा हाथ धोने जैसे पहलुओं के बारे में और आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी स्थानीय लोगों को बताया गया। तो वहीं पर टीमों ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मास्क का भी वितरण किया। प्रचार प्रसार टीम द्वारा नदी गांव, भंतोला, अमतौड़ा, खोली, भांगड़ आदि क्षेत्रों में भ्रमण करके जिलाधिकारी द्वारा VRT, VCRT तथा आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्त्री को अधिक से अधिक लोगों का सर्विलांस करने के निर्देश दिए गए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ती है। दुनिया भर के देश जानलेवा कोरोना वायरस की दवा की खोज करने में जुटे हुए हैं। भारत भी कोरोना वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है। इस बीच पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया है कि उनकी कंपनी ने कोरोना की आयुर्वेदिक दवा बना ली है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और संक्रमितों को ठीक करने की आयुर्वेदिक दवा तैयार हो चुकी है। ये दावा पतंजलि योगपीठ के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने किया है। उन्होंने कहा है कि दवा का पहले फेज में क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। इसका 100% रिजल्ट आया है। सैकड़ों मरीज इस दवा को लेने से ठीक हुए हैं। अगले 3-4 दिनों में ठीक हुए मरीजों के डेटा के साथ सारे सबूत दुनिया के सामने रखेंगे। आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था तो हमने वैज्ञानिकों की टीम शोध के लिए लगा दी थी। इन वैज्ञानिकों ने कोरोना से लड़ने, उसे फैलने और ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों की पहचान की। इन्हें पूरी प्रक्रिया के लिए तैयार करने के बाद ही ट्रायल किया गया है। हमने सैकड़ों कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ये दवा दी थी और इसका 100% नतीजा आया है। को वायरल अटैक हो चुका था, इस तरह के स्टेजेस के भी पॉजिटिव पेशेंट थे। तो क्लिनिकल केस स्टडी के सैकड़ों केस स्टडी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोरोना का समाधान, कोरोना की चिकित्सा आयुर्वेद से संभव है, वो भी 100% संभव है। तो इसमें बात आएगी कि जब 100% संभव है तो एविडेंस की, तो मैं इसके लिए पहले बता देना चाहता हूँ, हम लोग क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी कर रहे हैं और उनके एविडेंसेस भी आने वाले 4-5 दिन के अंदर उनका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरी डेटा के साथ में, पूरी प्रामाणिकता के साथ में फिर हम दुनिया को बताने वाले हैं। अभी मैं ये कह सकता हूं कि जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का भी जो अभी तक का जो रेस्पॉन्स और रिजल्ट है बहुत ही सकारात्मक है, बहुत ही उत्साहवर्धक है। इसके आधार पर ही हम कह सकते हैं कि क्लिनिकल केस स्टडी के रिपोर्ट्स आ चुके हैं, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल चल रहा है, वो भी 100% पॉजिटिव है। इसके आधार पर आप निश्चिंत रहें कि कोरोना का इलाज वो भी आयुर्वेद से पूरी तरह से संभव है। पतंजलि योगपीठ के सीईओ आचार्य बालकृष्ण जिस कोरोना संक्रमण की दवा खोज लेने का दावा कर रहे हैं, उसके लिए पूरी दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक दिन रात शोध कर रहे हैं। अगर बालकृष्ण का ये दावा सही होता है तो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए बड़ी राहत की बात होगी। यही नहीं, भारत और आयुर्वेद का डंका पूरी दुनिया में बजने लगेगा। अभी तक पूरी दुनिया में 77 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 4 लाख से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में अब भारत ही ऐसा देश है जहां संक्रमण फैलने और इससे मरने वालों की रफ्तार सबसे तेज है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सितारगंज के वन क्षेत्र जलासाल के रेंजर विजय भट्ट और टीम पर देर रात हमला हुआ है। घायल वन रेंजर विजय भट्ट अस्पताल पहुंच गए हैं। घायल रेंजर के मुताबिक लकड़ी तस्करी की सूचना पर 4 वन कर्मियों के साथ ज्ञानपुर गौड़ी गांव में गए हुए थे, जहां उन पर हमला किया गया और वन विभाग टीम के हथियार छीनने का प्रयास हुआ। मंगलौर ईदगाह रोड पर इंटरलॉक टॉयल के कार्य में गुणवत्ता न होने के आरोप लगाते हुए मंगलौर के कुछ सभासदों और सभासदों के पतियों ने मिलकर निर्माण कार्य में गुणवत्ता में भारी कमी का आरोप लगाते हुए कार्य को रुकवा दिया है। सभासदों ने इस दौरान पालिकाध्यक्ष और उनके भाई व अधिशासी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर में हो रहे निर्माण कार्यों में उचित मटेरियल न लगाने के आरोप लगाते हुए कहा कि पालिका अध्यक्ष और उनके कुछ लोग ठेकेदारों की मिलीभगत से जनता के पैसे की बंदरबांट करने में लगे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माण में केवल बालू रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बारिश भी नहीं झेल पाएगा। वहीं अधिशासी अधिकारी का कहना है कि कुछ सभासद और सभासदों के पति कार्य करा रहे ठेकेदारों पर अनावश्यक दबाव बनाकर सरकारी कार्य में बाधा डालने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर ठेकेदारों द्वारा उन्हें अवगत कराया गया, जिस पर सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली थी कि ईदगाह रोड पर जो इंटरलॉकिंग टाइल्स का जो कार्य हो रहा है वो सड़क पर रेत बिछाकर उसे टाइल को लगाई जा रही है। मानक के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। हमने आकर यहाँ जांच की, वो बात सच पाई गई। यहाँ सीमेंट नाम की चीज़ है ही नहीं।
खाली सड़क पर रेत बिछाकर टाइल्स लगाई जा रही है। एक ही बारिश होने पर ना टाइल का पता लगने का, ना इसका रेत का पता लगने का नहीं हो पा रहा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इन्होंने बगैर सीमेंट मिलाए रेत मिला रखा है सर, टोटल सारा, और लगा रखा है गलत काम कर रखा है। अगर उससे हम आपका वर्क ऑर्डर या पर उसके अलावा एस्टीमेट मांगते हैं तो कॉपी वो नहीं देते, कई मतलब कोई सीमेंट का कट्टर नहीं है। अगर इस स्तर पर कोई शिकायत का समाधान नहीं हो रहा है तो उच्च स्तर पर उच्च अधिकारी से शिकायत कर काम रुकवाया जा सकता है। इस संबंधित जिले के संबंधित जिलाधिकारी से शिकायत कर काम रुकवाया जा सकता है। लेकिन अगर काम सड़क पर मौके पर जाकर काम रोक रहे हैं तो वो बिल्कुल मेरे अगर शिकायत संज्ञान में आती है तो मैं बिल्कुल उसका विधिवत निरीक्षण कराऊंगा। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए सूबा बोलेगा।